अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं माशमीन मुनव्वर, पीएचडी स्कॉलर, लेक्चरर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के एक सिविक एंगेजमेंट ड्राइव सेशन में, जिसको खसूसन हमारी वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना कौसर ने डिज़ाइन किया है हमारी लोकल कम्युनिटी में पेश आने वाले मसाइल के लिए, ताकि आप लोग सीख सकें और इंसाइट डेवलप कर सकें उन मसाइल के बारे में जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश हैं और उनको बेहतर मैनेज कर सकें। इसमें हमारे साथ ताउन हासिल है और एक डिपार्टमेंट का, हम उनका नहायत शुक्रगुजार हैं। आज की पैनल डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं मिस उज़मा सरवर। मिस उज़मा सरवर लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में और उनकी स्पेशलाइजेशन है हेल्थ साइकोलॉजी में, और आज वो हमें हमारे टॉपिक में और आपको समझने में हेल्प करेंगी कि जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या। हमारे साथ मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं मिस अफनान साकिब। मिस अफनान साकिब जो हैं वो स्पेशलाइज्ड करती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में और लेक्चरर हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो आज का टॉपिक है क्या? आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर फील्ड से और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं उससे हर कोई दरपेश है, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफेशन, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। तो आज का जो टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस है क्या और स्ट्रेस की नेचर क्या है, स्ट्रेस के डायनामिक्स क्या हैं, स्ट्रेस की टाइप्स क्या हैं। ये अवेयरनेस और इंसाइट डेवलप करने से हमें बेहतर इक्विप्ड हो सकते हैं, हम बेहतर इक्विप्ड हो सकते हैं स्ट्रेस को बेहतर हैंडल करने में और अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर स्ट्रेस के साइंस और सिम्टम्स को बेहतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं मिलके कि स्ट्रेस है क्या और उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मिस माशमी आपका। सबसे पहले तो आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस वर्ड सुना है कि आप हमेशा ये हम समझते हैं कि ये लफ्ज़ जो है वो हमेशा नेगेटिव इमोशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्ट्रेस एक लेमैन, एक आम शख्स या एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे शख्स को भी उसी तरीके से स्ट्रेस हो रहा होता है जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट करने, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हो रहा था। बेसिकली स्ट्रेस एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन इसकी वजह से अगर आपकी फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस के साथ कोई स्ट्रेन आ जाए तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्ट्रेस को डील करने के लिए, जैसे अगर हम बात करें कि हमने इसके मैनेजमेंट पे भी बात करना है, स्ट्रेस को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब मैंने बात की कि स्ट्रेस बहुत सारे लोगों को एक ही तरह से इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन लेकर आती है दो लोगों के लिए। एक है स्ट्रेस को परसीव करने की बात जब भी हम करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है मेरे सामने, एक स्ट्रेस को परसीव करता है एज अ थ्रेट, एज अ हार्म, और दूसरा मेरा स्टूडेंट उसको परसीव कर रहा है एज अ चैलेंज। तो आप क्या समझते हैं स्ट्रेस किसके लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा? वो जगह जहाँ पर हम स्ट्रेस को फियर ले रहे हैं, वो चीज़ जहाँ हम स्ट्रेस को हार्मफुल ले रहे हैं, वो चीज़ हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्ट्रेस की बहुत सारी टाइप्स, जैसे हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, जैसे एक्यूट स्ट्रेस की बात करते हैं। यूजुअली डेली लाइफ के अंदर जो आपका हर दिन स्ट्रेस आपको फेस करना पड़ता है वो आपका एक्यूट स्ट्रेस होता है, लेकिन जैसे ही आपकी सिचुएशन चेंज हुई, शॉर्ट टर्म है, कोई हल्का सा दर्द हो गया, आपका एग्ज़ाम है, तो वो चीज़ फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा क्रॉनिक स्ट्रेस है, एक्चुअल में हम उसकी तरफ आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक की कोई बीमारी हो सकता है, या कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो कि आप वर्क प्लेस पे हैं, किसी काम का बर्डन है और आप उसको बहुत अरसे से डील नहीं कर पाए, आपने उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला या आपने उसकी किसी भी तरह से कोई कोपिंग नहीं की, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं, जैसे लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो
के साथ इलनेस को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आप हाइपरटेंशन की तरफ चले जा सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की तरफ चले जा सकते हैं। और स्ट्रेस की वजह से जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर यूजुअली क्या होता है कि लोगों की जो डेली उसकी हम बात करते हैं कि कोपिंग स्ट्रैटेजी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट सिम्टम्स के लिए मिस अफनान से मैं बात करूँगी कि वो आपको सिम्टम्स के बारे में बताएं ताकि हम फर्दर इसके बारे में बात करें। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा। सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस की बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं सिम्टम्स की। पहली है फिजियोलॉजिकल, सेकंड इज़ बिहेवियरल और थर्ड इज़ साइकोलॉजिकल। अब जब हम फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो उसमें आता है कि आपको पसीना आ रहा है, स्वेटी पाम्स होना, हाथों में पसीना आना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, इसके अलावा ठंडे पसीने आना, ये आपकी स्ट्रेस की अलामत हो सकती है फिजियोलॉजिकल। इसके अलावा बिहेवियर की हम बात करें तो रात को नींद, कुछ लोग होते हैं उनकी नींद बढ़ जाती है, कुछ लोग होते हैं उनकी नींद घट जाती है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, किसी की भूख घट जाती है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, छोटी छोटी बात पे जो है हम इरिटेट हो जाते हैं, हम उसको बहुत इशू बना लेते हैं, हालांकि हमें लगता है बाद में कि वैसी बात नहीं थी। जब हम साइकोलॉजिकल बात करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन ना दे पाना काम को, इसके अलावा कामों को मैनेज ना कर पाना, अगेन आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, आप सो नहीं पा रहे, या सोते में जो है वो आपको बुरे ख्वाब आ रहे हैं या कोई भी ऐसे अनकम्फर्टेबल फीलिंग है। इसमें स्ट्रेस की जो जितनी भी सिम्टम्स हैं उनमें जो है डिफरेंट लोग होते हैं जो कि प्रॉन होते हैं, कुछ लोग बेहतर स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं। वो कौन से लोग होते हैं वो भी हम जानते हैं। थैंक यू मिस सईदा अफनान। अभी हमने सुना कि स्ट्रेस क्या है और ये नॉर्मल आपकी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है और इसको अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है। इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस इटसेल्फ मुख्तलिफ शक्लों में आपको एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। अभी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस के नेगेटिव असरात से वल्नरेबल बनाती हैं, कौन लोग हैं जो एट रिस्क हैं ज़्यादा स्ट्रेस के और स्ट्रेस के नेगेटिव इफ़ेक्ट से। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ चंद इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको हमें पता होना चाहिए, हमारे अंदर इंसाइट होनी चाहिए कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मुझे या मेरे इर्द गिर्द के लोगों को एट रिस्क रखते हैं, वल्नरेबल बनाते हैं टू स्ट्रेस। वो क्या हैं? तो सबसे पहले उसमें हमारी जेनेटिक्स आ जाती है। जेनेटिक्स हमें अपने वालिदैन या अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं और ये बीमारियों की शक्ल में हो सकती हैं। सो इफ़ यू आर बॉर्न विद अ कंजेनिटल डिजीज़, वो आप स्ट्रेस इंड्यूस कर सकती है थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। लेकिन जेनेटिक्स का रोल इन्वायरमेंट के साथ, यानी इन दोनों चीज़ों का इंटरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो आपस में मिलकर आपको स्ट्रेस प्रोन कर सकता है। इसके साथ साथ लर्न बिहेवियर्स। कुछ बच्चे अपने इर्द गिर्द के लोगों से, स्पेशली प्राइमरी केयर गिवर्स जिनमें आपके वालिदैन मौजूद हैं, उनसे सीखते हैं कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेस से कैसे कोप करना है। और अगर ये कोपिंग का तरीक़ाकार अनहेल्दी है तो बच्चे भी ये अनहेल्दी तरीक़ेकार और वेज सीख लेते हैं और स्ट्रेस को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते। स्ट्रेस की कैफियत में गुस्सा आ जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, एग्रेसिव बिहेवियर शो करना और अपने आप को दूसरों को नुकसान पहुंचाना इन कोपिंग मैकेनिज़म्स का तरीक़ेकार बन जाता है। इसके अलावा अनइंटेंशनली पेरेंट्स हमारी सोसाइटी में अपने बच्चों में स्ट्रेस इंड्यूस करने का बायस भी बनते हैं। और उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आप अपने बच्चों को ओवर अचीवर्स बनाना चाहते हैं तो जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है, एक अनहेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है, वो उनमें इंड्यूस करना या कंपैरिजन करना सिबलिंग्स में या बच्चों में, वो भी बच्चों में स्ट्रेस का बायस बन सकता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी मिस माशमी कि जिस तरह से स्ट्रेस की हम बात करते हैं, जो आपने कहा पेरेंट जो इंड्यूस करते हैं स्ट्रेस, उसके मज़र जो होते हैं असरात वो ये भी होते हैं कि बच्चा फिर ये समझता है कि अगर वो किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है तो वो दुनिया का बहुत बड़ा मसला है और उसको फिर हर छोटी चीज़ में स्ट्रेस होगा, क्योंकि उसने सीखा है कि उसने सबसे आगे रहना है। अगर वो किसी भी जगह पे पीछे रह जाएगा तो उसको वो स्ट्रेस होगा, सेंस ऑफ फेलियर डेवलप होगा।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट करती है, रिसर्च हमें ये भी बताती है कि यंगर पॉपुलेशन इज़ एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अगर हम एडोलेसेंस की बात करें या टीनेजर्स की बात करें तो उसमें बायोलॉजिकल रीज़न से लेके सोशल रीजंस तक बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनमें स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं। फॉर इंस्टेंस हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं, या पीयर प्रेशर या पीयर रिलेशनशिप्स सोर्स हो सकते हैं उस स्ट्रेस का। तो इन चीज़ों के बारे में एक सेंस ऑफ इंसाइट डेवलप करना ज़रूरी है। अगर यंग एडल्ट्स की बात करें तो मेजर लाइफ ट्रांजिशंस या फाइनेंशियल क्राइसिस या ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रेस भी इस स्ट्रेस का और इस डिस्ट्रेस का सोर्स बन सकता है। इसके अलावा, इन तमाम बातों के अलावा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और जिसमें हम सब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो है आपकी अपनी पर्सनैलिटी या शख्सियत। रिसर्च ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पर्सनैलिटी टाइप या पर्सनैलिटी स्टाइल्स और उनका रिलेशनशिप स्ट्रेस के साथ और स्ट्रेस के थ्रू डेवलप होने वाली इलनेसेस के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। और बहुत सारी आपके इर्द गिर्द ऐसी पर्सनैलिटी टाइप्स होंगी जो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एंक्शस होती हैं, हर चीज़ बहुत जल्दी या हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल उनका होना चाहिए, वो ऐसा महसूस करते हैं, या मामूली बातों पे भी एक फ्री फ्लोटिंग स्ट्रेस हर वक्त या एंग्जाइटी वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, ज़्यादा हॉस्टाइल भी होते हैं, और ये चीज़ें सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन रही होती हैं उनका, जो कि उनकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है। तो हमें अगर इफ़ यू हैव सच काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, और या फिर आप अपने इर्द गिर्द आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्यारों में या अपनी फैमिली में ऐसे लोगों को, तो यू शुड रीच आउट, हेल्प देम, एंड इफ़ इट्स यू तो आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ लोग बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी का शिकार होते हैं। दे लुक फॉर अदर टू सीक अप्रूवल, या वो लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश में स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, रिसर्च ये भी शो करती है कि इस तरह की पर्सनालिटी टाइप्स जो हैं कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर कैंसर जैसी मुज़र बीमारियों की तरफ भी जा सकते हैं। सो पर्सनालिटी को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऑपोजिट जो पर्सनालिटीज़ इजी गोइंग होती हैं, ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं, चीज़ों को अपने जहन पे सवार नहीं करती, हावी नहीं करती, वो स्ट्रेस का शिकार, स्ट्रेस से जो हमारे अंदर नेगेटिव इफ़ेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कोप करने में या उससे ज़्यादा रेजिलिएंट होती हैं। स्ट्रेस, जैसे कि मिस उज़मा और मिस सईदा अफनान ने भी बताया है कि इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस की अगर आप बायो मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करें तो स्ट्रेस की कैफियत में रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स आपको एक्चुअली उस स्ट्रेस से कोप करने में हेल्प करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड, बट अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसे और वो तमाम फैक्टर्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया वो मिल के इस स्ट्रेस को प्रोलॉन्ग करते हैं, क्रॉनिक करते हैं, तो फिर आप डिजीज़ की तरफ जाते हैं, लाइक वायरल इन्फेक्शंस और हाइपरटेंशन या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या फिर स्किन कंडीशन। क्रोनिक हेडेक्स की बात करते हैं, बड़ी कॉमन है कि हमें हर वक्त जो है ना टेंशन हेडेक्स हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, और फीमेल्स में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। टेंशन हेडेक्स जो हमारे पास डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अक्सर वेग सिम्टम्स लाइक हेडेक्स, बॉडी एक्स एंड पेन्स, टाइटनेस इन मसल्स, ये सारे स्ट्रेस के साइंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच माशमीन एंड मिस अफनान। अभी हम बेसिकली बात करेंगे कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। लाइक सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया कि अगर आप थ्रेट फील कर रहे हैं तो वो आपको स्ट्रेस देगा। इसके अलावा अगर आपके लिए नोवेलिटी है किसी चीज़ में, आपके लिए पहली दफ़ा होने जा रहा है या फिर इससे पहले आपको इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो भी आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपकी जो क्रीडेंशियल है वो कम है या कोई आप टास्क बहुत बड़ा करने जा रहे हो या फिर आपकी कम्पिटेंसीज़ की बात करते हैं वो मैच नहीं कर रही, तो वो भी आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो कि
आपको आउट ऑफ वे जाके मिली हैं या आपको उस पर कंट्रोल नहीं रहा, तो वो भी आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। उसमें अगर हम डेली मामला में देखें तो आप कहीं लेट हो रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपको हॉर्न्स आ रहे हैं, या आपका जो घरेलू कोई मामला है, किसी से आर्गूमेंट हो गया है, तो वो चीज़ें भी आपको स्ट्रेस करती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई बड़ा मामला हो, और अगर ये छोटे छोटी चीज़ें भी आपको स्ट्रेस दे रही है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि हर बंदा ही इनसे दो चार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे, इसको हम डेली हैसल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब के साथ हो रहे हैं और सब ने ही इसको फेस करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसमें से निकल कैसे रहें। अगर तो मैं उसको बहुत पेनफुल ले रही हूँ, ओ ये कोई बहुत अजीब चीज़ होगी है, मेरे साथ ही होगी है, तो वो वाकई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। अब निकलना कैसे है, इसके भी दो वेज है ना। एक हम कहते हैं कि हेल्दी कॉपिंग है, एक है अनहेल्दी कॉपिंग। अनहेल्दी कॉपिंग वो है जो हम डेली कर तो रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे मसले से निकाल नहीं रहा होता, बल्कि मज़ीद मसले में डाल रहा होता है। तो हम कुछ अनहेल्दी कॉपिंग स्टाइल्स भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। स्टूडेंट से भी अगर मैं बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा सोचेंगे कि शायद सारी बातें हमारे लिए हो रही हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप सुबह शाम टीवी देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना टीवी पे गुजार रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप अनहेल्दी डाइट की तरफ चले गए, कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो ऐसा फूड जो ऑब्वियसली स्ट्रेस में और प्रोन करेगा और आपको किसी ऐसी डिज़ीज़ की तरफ ले जाएगा। जैसे हम हाइपरटेंशन की बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम बार बार कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ का जिक्र कर रहे हैं, उसकी तरफ ले जाएगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूजली पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, औरतों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है कि हमें जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, घर पैनाडोल पड़ी है, चलें जी ले लें, उससे हम थोड़ी देर के लिए सुकून मिल रहा है तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। लेकिन बात यह है, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, हमने उसको थोड़ी देर के लिए सोल्यूशन दे दिया, उसको मैनेज कर लिया है, लेकिन वो एग्जिस्ट करी। सेम इसी तरीके से जब हम हेल्थ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे हो और अनहेल्दी स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपको बॉडी में पेन है या आपको कोई और सिम्टम, जैसे बहुत लोग जो हैं ओवर ईटिंग की तरफ चले गए या बहुत ज़्यादा स्लीप की तरफ चले गए या कम हो गई, तो हम क्या करते हैं कि हम कोई इस तरह की ड्रग लेना शुरू कर दी, समटाइम्स इलीगल ड्रग की तरफ चले जाते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, ड्रिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अनहेल्दी अपनी जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उसकी वजह से करते हैं। अब मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि हम स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि ओवर ईटिंग कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप ओबीस हो रहे हैं, आप फैट गेन कर रहे हैं, और ओवर वेट होने की वजह से आपको जैसे बहुत सारी डिसऑर्डर हो सकती हैं, उसमें से फिर आप कहेंगे कि बार बार हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैक्टर बनते हैं। और उसमें क्या हो सकता है, आप ओबीस हो रहे हैं तो आपको शुगर का मर्ज लाहक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओबीस हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का चांस, या इवन हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन अगर आपको हो गया तो वो इटसेल्फ रिलेट कर देगा आपको कि आपको दिल का मर्ज हो जाएगा, या आपको दिल के किसी और तरफ ले जाएगा, किसी मर्ज की तरफ ले जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि अनहेल्दी हैं और यूजली हम लोग करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स आपको रिपोर्ट करेंगे कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि बाद में उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि बड़ी एक कॉमन स्ट्रैटेजी है हमारी कि हम क्या करते हैं कि जब हमें स्ट्रेस हो रहा होता है तो हम एक कमरे में बंद हो जाते हैं, हम सोने के टाइम चले जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते, उस मसले पे बात नहीं करते, या उस काम को ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल कि शायद हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, आपने उनको करना है और उससे आपको स्ट्रेस भी होगा, और स्ट्रेस को आपने मैनेज करके वो काम करना है। तो बेसिकली जो आज हम आपको सिखाएंगे या जो टेक्निक से बात करेंगे वो ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप स्ट्रेस होते हुए उसके साथ आप इफेक्टिवली काम कैसे कर सकते हैं, उन पे बेस करेंगी टेक्निक्स। हम आपसे मैनेजमेंट के बारे में ही बात करेंगे कि आप ऑल्दो कि हम ये बात करें कि ये इस तरह की मैनेजमेंट है कि आप इस सिचुएशन को बहुत सारी सिचुएशंस पे लागू नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको उस स्ट्रेस में से निकाल देंगे। तो अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रेस की नेचर को तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब करना क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो लेने हैं ताकि वो स्ट्रेस जो हम या हमारे प्यारे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को हम कैसे
ख़त्म कर सकें। तो हम इसको मुख्तलिफ़ तरीके से मैनेज किया जा सकता है, बिहेवियरली मैनेज किया जा सकता है। बिकॉज़ अगर आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सिर्फ डिज़ीज़ की एब्सेंस का नाम नहीं है। हेल्थ में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ आ जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ आ जाती है एंड योर सोशल हेल्थ एज वेल, जो कि आपके रिलेशनशिप्स से कंप्राइज करती है और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकती है स्ट्रेंथ का, कंफर्ट का और स्ट्रेस का भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरल मैनेजमेंट पे। ये सिंपल स्टेप्स हैं, शायद आपको ये बहुत ही सिंपल लगे, लेकिन ये सिंपल स्टेप्स लेने से आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं, अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्ट्रेस का शिकार हैं तो एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकते हैं और आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। सो सबसे पहले हम अभी बात कर चुके हैं कि लाइफ हैज़ गॉटन वेरी बिजी, हमारे पास शायद घंटे कम हो गए हैं, काम ज़्यादा होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम कितने काम एक दिन में अकम्प्लिश कर सकें अपने टास्क। तो टाइम मैनेजमेंट जो है और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने का जो स्किल है वो आपको आना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने टास्क्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि किस टास्क को प्रायोरिटाइज करना है और उसको कितना टाइम देना है, तो आप हमेशा स्ट्रेस का शिकार रहेंगे बिकॉज यू विल नॉट गेट एनीथिंग डन। थैंक यू सो मच मिस माशमीन। ये वो इशू है जो कि हर दूसरे पर्सन के साथ है कि आखिर हम टाइम को निकालें कैसे, या अपने लिए किस वक्त कौन सा काम करें। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने इस पर बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। स्टूडेंट्स भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे और उनको बेनिफिट भी होएगा। तो टास्क को जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है बिकॉज हमारे पास कोई कॉन्क्रीट लिस्ट नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि कौन से काम हैं, कितने काम हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 20 हैं और उनको कितना टाइम देना है। तो ये सिंपल सा टास्क जो है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरी बात है बीइंग असर्टिव। असर्टिव होना क्या है? असर्टिव होना सिंपली ये है कि आप अपने राइट्स जो हैं वो अगर वायलेट होते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं, आप अपने राइट्स को दूसरों से प्रैक्टिस करवा सकें, बट आप डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। और अगर दूसरे भी डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको आप पॉजिटिवली कैसे रिसीव कर सकते हैं, बिकॉज वो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। ये क्रिटिसिज्म आपको घर से मिल सकता है, आपको वर्क प्लेस से मिल सकता है, अपने टीचर से मिल सकता है। इवन तो अगर हम घरेलू औरत की बात करें तो आपको डिफरेंट कामों पे कि जी कुकिंग नहीं आती या बच्चे की देखभाल सही नहीं हो रही, तो ये बड़े एक हैं। जिस तरह हम अगर मर्दों की बात करें तो जी आपको कोई स्किल नहीं आ रहा या आज सौदा नहीं टाइम पे आया तो आपको क्रिटिसिज्म मिल रही है। बड़े छोटी छोटी बातें जिनको हम शायद वैल्यू नहीं करते लेकिन वो हमें स्ट्रेस दे रही है। बिल्कुल। सो विदाउट बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकमिंग एंग्री, अगर आपके राइट्स वायलेट हुए हैं, अगर आपको किसी ने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ऐसा कोई वर्ड किया है, कहा है, आपको क्रिटिसाइज़ किया है, तो आप क्या करें? दिस इज़ कॉल्ड बीइंग असर्टिव। और बाज़ औक़ात हम कुछ पर्सनालिटी टाइप्स, अगैन मैं इसको रिलेट करूँगी, कुछ एग्रीएबल लोग जो होते हैं या पीपल प्लीजर्स जो होते हैं, वो आपको फ़र्ज़ करें महसूस माँ आपने मुझे कोई काम कहा है बट आई ऑलरेडी हैव सो मेनी थिंग्स ऑन माई टू डू लिस्ट, लेकिन आई हैव द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो नो नहीं कह सकती, तो फिर आप हमेशा फंसेंगे। आई नेवर से नो टू यू, और मैं अपनी टू डू लिस्ट में वो लोगों के दिए हुए काम ऐड ऑन करती जाऊंगी और वो चेन बन जाती है कि आपके पास ओवरबर्डन हो गए, फिर काम सही नहीं हुए, फिर क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो वो स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस आता जा रहा है। बिल्कुल। इसको अगर हम स्टूडेंट्स के साथ ले लेते हैं, स्ट्रेस जो हमारे क्विज़ हैं, असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, या एक के बाद एक चैप्टर और एक के बाद दूसरी टीचर का कोर्स, उसको हम रखते जा रहे हैं, बिल्कुल रखते जा रहे हैं, और जब पेपर का डे आता है तो फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किसको पहले पढ़ना है और किसको बाद में देखना है, तो ये चीज़ आपके लिए स्ट्रेस की। अगर हम कम्युनिटी की बात करें, एक घरेलू औरत है, वो अपने काम भी कर रही है, वो पड़ोसन के काम भी ले जा रही है, उसको मियाँ ने भी एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दी। इवन घर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो आप उसका भी काम करें, आप उसका भी काम करें, आप किसी को बता ही नहीं पा रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बच्चा रो रहा है तो मैं इसको पहले अटेंड करना है, मैं हार्डली बाद में भूल लूँगी। ये चीज़ें, ये असर्टिवनेस में आप इसको किस तरह से कम्युनिकेट करिए अपनी नीड्स। आप इसको वर्क प्लेस पे ले लें। वर्क प्लेस पे भी आपको इस तरह के बहुत सारे इश्यूज
सिर्फ इस वजह से नज़र आएंगे क्योंकि हम प्रेशर में हैं, हमारा कोई सीनियर है, या फिर ये कि हम ये बात कर रहे हैं कि अब मुझे टास्क मिल गया तो मैंने मना किया तो सामने वाला तो नाराज़ हो जाएगा, वो मेरा बॉस है या मेरा, हाँ, इवन कोलीग्स के साथ। तो हम इन चीज़ों को लेते जा रहे हैं और फिर एक टाइम आता है कि हम बस करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए एक इसी से रिलेटेड बात यह है कि प्लीज़, आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस इनफ, अपनी फीलिंग्स शेयर करें प्लीज़, अपने अंदर फीलिंग्स को बॉटल अप ना करें। और ये आप कैसे कर सकते हैं? हेल्दी कम्युनिकेशन डेवलप करने से। तो पार्ट ऑफ बीइंग असर्टिव इज़ लर्निंग टू से नो एंड कम्युनिकेटिंग योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स, आप अपने थॉट्स रिस्पेक्टफुली कन्वे कर सकें उनके साथ जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर हम इसको सोशल सपोर्ट के तौर पर ले लें कि आपके लिए सोशल सपोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो जहाँ पर आप अपने इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स जो हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, या इवन आपको जिसके साथ प्रॉब्लम है, और आप उसके साथ शेयरिंग की तरफ जाएं, डिस्कस करें कि ये मेरा मसला है, इस पर बात करें, तो तब भी काफ़ी हद तक हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, सोशल सपोर्ट में हमेशा आप आइडेंटिफाई करें ऐसा इंसान जो आपको मसले के लिए कोई बेहतर हल भी दे सके। सिर्फ ये ना हो कि वो यहाँ से सुन रहा है, यहाँ से निकल गया, वो रिलेटेड ही नहीं है आपके। अब मैं वर्क प्लेस का अपना दुख अपनी अम्मी से शेयर कर रही हूँ तो वो मुझे कोई राय नहीं दे सकेंगे कि मैं इसको कैसे बेहतर कर लूँ। हाँ, मैं शायद मिस उस्मा से डिस्कस करूँगी तो वो मुझे बेहतर सोल्यूशन दे सकेंगे। तो ये भी एक चीज़ है कि जब आप सोशल सपोर्ट अपनी तरफ देखें तो ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि वो इंसान क्या आपके लिए हेल्पफुल भी होगा या ये सिर्फ गॉसिप ही होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी बनते हैं आपके लिए, और आपको इस बात के बारे में माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि कौन लोग मेरे लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस हैं और कौन लोग मेरे लिए सोर्स ऑफ सपोर्ट हैं। तो इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपने, जैसे हमें साइंस और सिम्टम्स भी पता चले, इफ़ यू आर माइंडफुल ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं स्ट्रेस हूँ या मेरे इर्द गिर्द के लोग स्ट्रेस हैं, और इसको भी आप बिहेवियरली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, एंड ये आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, बट रिसर्च बैक्स दिस अप। ये एविडेंस मौजूद है कि इफ़ यू मूव योर बॉडी, अगर आप एक्सरसाइज को अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं तो यू विल डेफिनेटली डील विद स्ट्रेस बेटर अलॉन्ग विद योर डाइट। और डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस उस्मा उसके बारे में हमें ज़्यादा बता सकती हैं, तो और डिस्कस भी कर चुकी हैं। अभी जैसे माशमीन ने बताया हमें कि एक्सरसाइज, यूजुअली हम क्या समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा चली हूँ तो मैंने बहुत एक्सरसाइज की। हाँ, ये बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट है हमारा, जब इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एक टाइम फिक्स करें, अपने ब्रेन को मैसेज दें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और अब तो बड़ा आसान है, सॉरी मैं आपकी बात करी मिस उस्मा, बड़ा आसान है, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी, आप अपने कमरे में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगर हम साइकोलॉजिकली इसको कैसे डील करते हैं उस को मैं डिस्कस करूँगी अब आपके साथ। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो स्ट्रेस है वो आपको किसी सिचुएशन की वजह से नहीं होता। हम एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं A, B एंड C। A इज़ एक्टिवेटिंग इवेंट, वो सिचुएशन जो भी आपको कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन आई है। B इज़ योर बिलीफ और थॉट्स एंड C इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो ये कहते हैं जब स्ट्रेस सिचुएशन में आता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो भी आपका, अगर एंगर आ रहा है, इरिटेबिलिटी आ रही है, वो सिचुएशन की वजह से नहीं, बेसिकली आपकी बिलीफ की वजह से हो रही है। ये मैं आपको कैसे समझाती हूँ कि जब आपको कोई ऐसा बंदा होता है जो आपको बहुत अजीज़ होता है, बहुत प्यारा होता है, जब वो कोई बात करता है तो इतनी दिल को बुरी नहीं लगती। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा बंदा है जिससे पहले ही आपकी इतनी नहीं बनती, जब वो बात करता है तो फ़ौरन से रिएक्शन आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो बिलीफ है उस बंदे के बारे में ऑलरेडी नेगेटिव है। एकदम से जो ख्यालात भी आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो इसको हम ABC मॉडल कहते हैं। इसीलिए आज जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी वो फोकस करेंगी कि वो आप थॉट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई स्कूल का काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अपना फोकस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम उन सोचों से कैसे निकल सकते हैं। इसमें एक टेक्निक है, हम उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब मिस उस्मा अब कभी बहुत तेज़ आंधी चढ़ रही हो या आंधी आने वाली है, कोई बंदा पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ रहा है, तो उसको लोग क्या कहेंगे, नीचे आ जाओ जल्दी से, आंधी आने लगी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंधी में वो पेड़ सेफ नहीं है, ज़मीन सेफ है। तो पहली बात तो ये है कि जब आपको एक स्ट्रेस आता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं, हम उसको इमोशनल स्ट्रॉन्ग कहते हैं।
इमोशनल स्ट्रॉन्ग जब आ गया तो आपने फ़ौरन अपने आप को ग्राउंड करना है, आपने उससे बाहर आना है, नीचे आना है। उसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि नोटिस करें कि ये हमें ख्याल है या ये हमें थॉट्स आ रही हैं, सोचें आ रही हैं जो कि बड़ी ही अनकंफर्टेबल हैं, बड़ी ही बेमायनी हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे या हम इसको सोच के भी कोई हमारे लिए बेहतरी नहीं होगी। उनको नोटिस करें और आप अपने आप से कहें कि हाँ जी ये थॉट है जिसको मैंने नोटिस किया। इसके बाद आप एक हल्की छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसको हम डीप ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और इसका करने का तरीका ये कि अगर आप बाहर हैं तो आप डीप ब्रीदिंग करें, अगर आप रूम के अंदर हैं तो आप शैलो ब्रीदिंग करें। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपने सांस अंदर लेनी है और आपने ऐसे लेनी है कि आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं उनको फील हो कि आपने सांस ली है, आपको हवा गुजरते हुए महसूस हो। उसके बाद आपने उसको अंदर 3 मिनट के लिए रोकना है, 3 तक आपने काउंट करना है और फिर उसको आपने आराम से रिलीज़ कर लेना है अपने मुंह से। और अगेन मुंह से भी जब वो खारिज होगी तो अगर हम नोटिस करें, टेंशन दें तो हमें वो महसूस होती है। ये आपने करना है। थर्ड जो इसका स्टेप है वो है कनेक्ट विद योर इन्वायरमेंट इमीडिएटली। वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए एक बड़ा फन टाइप एक टेक्निक है, वो ये है कि पहले आप ऐसी 5 चीज़ें देखें जो आपके आगे गिरते हैं, कोई भी 5 चीज़ें। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग ये 5 चीज़ें जो है ना वो अपने सामने नोटिस कर लें। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 ऐसी चीज़ें पे गौर करना है जो आपको सुनाई दे रही हो, आवाज़ें, 3 डिस्टिंक्ट आवाज़ें। ठीक है, 2 चीज़ें ऐसी जो कि आप अपने आसपास महसूस कर सकें, जैसे ये टेबल है, ये ग्लास है, ये 2 अलग चीज़ें होगी। और एक चीज़ ऐसी जो आप टेस्ट कर सकें। आप बस खाने को कुछ नहीं है तो आप अपने मुंह का जायका टेस्ट कर लें। ये चीज़ें आपको प्रेजेंट में लेके आती हैं, फोकस आपका अच्छा करती हैं। इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, आप उस काम की तरफ तवज्जो दें। ठीक, थर्ड जो बेसिकली हम अपनी सेंसेस को एंगेज करेंगे ताकि आप फोकस हम में conscious हम होना जब 5 चाहते हैं। सेंसेस यूज़ करेंगे तो वो हमारा प्रेजेंट है, जो सोचे हैं वो तो हमारा अनकॉन्शियस हो गया। हमें कॉन्शियस में वापस आना है, अपना जो काम अभी कर रहे हैं उस पर फोकस करना है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी क्योंकि आपका टाइम बचाएगी अनहेल्पफुल थॉट से। आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप काम कंसंट्रेशन से थोड़े वक्त में कर लेंगे। तीसरी जो टेक्निक है वो है कोपिंग स्टेटमेंट्स। हम ये कहते हैं कि अपने आप को जो आपको नेगेटिव आ रहे हैं उन्हीं को आप पॉजिटिव वे में पहले चेंज करें और फिर आते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास जो है ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे क्यों गलती हुई, तो आप खुद को कहें कि कोई बात नहीं, मैं इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह की अपने थॉट्स को आप पॉजिटिव वे में ट्रांसलेट करेंगे और आप उनको एज अ स्टेटमेंट गाहे बगाहे खुद को देंगे। अब मैं इस सारी जो हमने आज बात की, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हमने आपसे बातें की, टेक्निक की, अगर आप उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो जब आपको स्ट्रेस आएगा तो तब भी वो चीज़ें इफेक्टिव नहीं होंगी। बिल्कुल। तो इसलिए यू हैव टू प्रैक्टिस। आप रात को सोने लगे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप प्रैक्टिस करें इन टेक्निक्स को। आप बर्तन धो रही हैं घर में, आप प्रैक्टिस करें। आप कपड़े धो रही हैं, आप प्रैक्टिस करें। आप गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल ब्लॉक है, आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इनमें निखार आएगा, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, होपफुली ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज के इस सिविक एंगेजमेंट सेशन में जो कि आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इससे बहुत फ़ायदा उठाया है। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप या आपके इर्द गिर्द कोई लोग प्रोलॉन्ग्ड या क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हैं, तो प्लीज़ डोंट hesitate to go to a clinical psychologist or a health psychologist. Please don't, because हर शख्स, हर प्रोफेशन जो है किसी एक काम के लिए उसको डेजिग्नेट किया गया है, वो स्पेशलिटी है। तो प्लीज़ अगर आपने इलाज कराना है, आप किसी मेडिकल इशू को आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर योर साइकोलॉजिकल इशूज़। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। मैं यूनिवर्सिटी और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक यू करती हूँ। हमारे पैनल आपके हमारे सेशन से रिलेटेड या स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी ऐसे सवालात हैं जिनका आप जवाब चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं और आने वाले सेशंस में या कमेंट बॉक्स में हम आपके इन सवालात को एड्रेस करेंगे। थैंक यू।